शनिवार के दिन ये जो 3 चीज़ें हैं, जिस घर में खाई जाती हैं, उस घर के भाग खुल जाते हैं, उस घर की तकदीर खुल जाती है, उस घर के सब सदस्य संपन्नता को प्राप्त होते हैं, उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। क्या है ऐसी 3 चीज़ें जो आपको शनिवार को अक्सर खानी चाहिए? लेकिन उससे पहले आपको बताती हूँ कि क्या नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल अक्सर कुछ लोग शनिवार को खाते हैं। जिनके लिए शनि शुभ है वो खा सकते हैं, बैंगन भी खा सकते हैं, लेकिन जिनके लिए अनिष्टकारी स्थिति शनि की होती है उनको भूल कर भी शनिवार के दिन काली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। काली चीज़ों का सेवन वैसे भी मनुष्यत्व को पैदा करता है, तो अतः आपको जानकारी देती हूँ कि काली उड़द आपको शनिवार को नहीं खाने चाहिए। स्पेशली अगर आपका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है या धनु लग्न है, आपको भूल कर भी काली उड़द की दाल शनिवार को नहीं खानी चाहिए। इनका दान देने से आपको फ़ायदा हो सकता है। बैंगन भी आपको नहीं खाना चाहिए। बैंगन वैसे सोमवार को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन शनिवार को बैंगन खाने से मनुष्यत पनप सकती है। अगर आपका कर्क लग्न है, सिंह लग्न है और धनु लग्न है, इन लग्न वालों को भूल कर भी बैंगन शनिवार को नहीं खाना चाहिए। शनिवार के दिन हर सब्जी में हल्दी डालनी चाहिए। शनिवार को हल्दी नहीं डालने वाले लोग मनुष्यत को निमंत्रण देते हैं। आपको चाहिए कि शनिवार को हर सब्जी में, यहाँ तक कि अगर आप दलिया भी बना रहे हैं, वैसे तो शनिवार को दलिया नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। इसकी काट ऐसे होती है कि अगर आप दलिया आपके लिए ज़रूरी है बनाना, तो उसमें मूंग का मोगर डाल दीजिए, फिर कोई डर नहीं है। थोड़ी सब्जियां डाल दीजिए, राई का बघार लगा दीजिए और चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, तो उसकी काट हो जाती है। ऐसी अवस्था में आप दलिया खा सकते हैं, जिसको खिचड़ी का रूप आपने दे दिया है। शनिवार को कोई भी काली चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आपका शनि बिगड़ा हुआ है तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, और शनि की पीड़ा को मिटाने के लिए शनि का दान इस दिन किया जाता है। तो शनि के निमित्त काले जूते, काला छाता आप दान देते हैं तो आपको जीवन में फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगता है। शनि की 7.5 के अनिष्टकारी प्रभाव आप पर नहीं पड़ते हैं। शनि की ढैया भी आपको कोई प्रभावित नहीं कर पाती है अगर आप काली चीज़ों का रेगुलर दान करते हैं। आइए मंथन करते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको अवश्य ही खाना चाहिए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अगर आपके घर में मंगोड़ी खाई जाती है, जो बहुत ही शुभ होती है, शुभ मौक़ों पर बनाई जाती है, तो शनिवार के दिन अगर आप मंगोड़ी की सब्ज़ी बना के खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शनिवार के दिन पकौड़ी बना के खाते हैं या पकौड़ी वाली कड़ी बना के खाते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शनिवार के दिन कद्दू यानी कोरले का साग आप बनाते हैं, जिसको कुछ प्रदेशों में सीताफल भी बोला जाता है। अगर आप उसकी सब्ज़ी शनिवार को बना के खाते हैं, हालांकि हमारे राजस्थान में तो सीताफल एक फ्रूट का नाम है जो माँ लक्ष्मी को दिवाली के अवसर पर चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ सीताफल कद्दू को बोलते हैं यानी काशी फल को बोलते हैं, पंपकिन को बोलते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ, और उस सब्ज़ी को आप शनिवार के दिन बना के खाते हैं कैरी डालकर। आज अभी तो कैरी आ रही है, तो आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की शीघ्र ही शुरुआत हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताई 3 ऐसी सब्जियां जो आप शनिवार के दिन खाते हैं तो आप करोड़पति बनते हैं, आपके भाग्य खुल जाते हैं, सुख सौभाग्य आपको मिलने लगता है, और आपके घर में पैसे का ऐसा अथाह महासागर मंडराता है कि लोग बाग देख के दंग रह जाते हैं। तो शनिवार के दिन हल्दी का प्रयोग अवश्य करिए सब सब्जियों में, और मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाइए, पम्पकिन यानी कद्दू की या काशी फल की सब्ज़ी बनाइए, और पकौड़ी जो कड़ी वाली कड़ी पकोड़ा होता है, इसको भी बनाना बहुत शुभ होता है। इन 3 सब्जियों को जिस घर में बनाया जाता है उसका भाग्य जागृत हो जाता है, और चमत्कारिक रूप से उसके घर में पैसा ही पैसा आने लगता है। तो जो स्त्री ये सब्जियां अपने घर में बनाएगी, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जी बनाएगी, उसका भाग्य खुल जाएगा और उसके पति की बरकत होनी चालू हो जाएगी। उसकी संतानें भी बहुत प्रगति करती हैं, ऐसा सामने आया है। तो जिस घर में ये सब्जियां बनेंगी, मंगोड़ी की सब्ज़ी, काशी फल की सब्ज़ी या पकौड़ी, कड़ी वाली पकौड़ी, कड़ी पकोड़ा, तो उस घर के भाग्य चमत्कारिक रूप से जागृत होते हैं। मैं हूँ एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमा श्री। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको बताती हूँ मैं रेकी हीलर हूँ
और रेकी हीलिंग भी करती हूँ। डिस्टेंस रेकी हीलिंग की जाती है। हमारे पास स्टाफ है जो रेकी हीलिंग करता है। ग्रैंड मास्टरशिप उन्होंने की हुई है, तो कोई खतरा आपके सामने नहीं है। काबिल लोगों का स्टाफ ही हमारे पास में है। हमारे से लामा फेरा हीलिंग भी आप ले सकते हैं। एंजल हीलिंग भी हमारे यहाँ से दी जाती है। हम आपको ज्योतिष संबंधी परामर्श भी देते हैं, पामिस्ट्री संबंधी परामर्श भी देते हैं। जिन लोगों की डिटेल नहीं होती है वो अपना पाम यानी हैंड एनालिसिस करवा सकते हैं, और वास्तु सलाह भी हम आपको देते हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे में मैं बताती हूँ, मेरे को 25 साल का ज्योतिषी अनुभव है। 25 साल का ज्योतिष, पामिस्ट्री और वास्तु का अनुभव है। तो मेरे इस अनुभव का लाभ उठाने में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, और चार्जेस आपके बजट के अंदर ही होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करिए और पूरा प्रोसीजर जानिए। थैंक यू सो मच। श्री राम।